स्वर्गीय राहुल जायसवाल की माता जी हैं। जरा आप सोच के देखिए, 16 मार्च को एक घटना घटित होता है पडरौना नगर में। कुल 7 लोगों पे नामजद मुकदमा दर्ज हुआ है। नामजद मुकदमा होने के बाद 6 महीना होने को आए हैं, अभी तक किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हर जगह कहीं है। कहाँ दौड़ के गए हैं, एसपी के पास गए, एसपी भी कह रहा है कि क्या नाम ये तो सुसाइड है। तो हम गरीब हैं, इसलिए हमारे पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सब लोग लड़की की मैटर बता रहे हैं, और अगर बड़े पैसे वालों के लिए है तो सब मार नेता जुट जाएंगे। कौन कौन जुट जाए। नमस्कार, मैं मानस पांडे जुड़ चुका हूँ आपके साथ मानस धारा से। समाज में जब कोई बुराइयां होती हैं तो दिल दहला देता है। कोई घटना हमारे चोट को इतना भयभीत कर देता है कि हम समाज के बारे में हमको एक नफरत सा होने लगता है। आज हमारे साथ स्वर्गीय राहुल जायसवाल की माता जी हैं। जरा आप सोच के देखिए, 16 मार्च को एक घटना घटित होता है पडरौना नगर में। इकलौता बेटा, आगे ना कोई ना पीछे, बस एक बेटा जीने का सहारा है, था और अब नहीं रहा। 16 मार्च को उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। जांच में जुटती है पुलिस और अभी तक 6 महीने को होने हैं, अभी तक सिर्फ और सिर्फ निराशा है। उनकी माताजी हमारे साथ हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सा वारदात हुआ था। 6 महीने होने को आए हैं, अभी तक इंसाफ क्यों नहीं मिल पाया। सभी लोग ऐसा अनुमान लगा रहे थे कि अगर कोई किसी का करीबी होता है तो परिणाम बेहतर निकलता है। विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एवं पडरौना सदर से उम्मीदवार के लिए इन्होंने जम के प्रचार प्रसार किया और उसके बदले में इनको उम्मीद था कि प्रशासन भी हमारा सहयोग करेगी। जिसके बेटा की हत्या हो जाता है, उसके परिवार पे क्या गुजरता है। शायद 2 वक्त की रोटी भी इनको पता नहीं नसीब हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। कौन इनके साथ कितना कदम चल रहा है, प्रशासन का कितना इनको सहयोग मिल रहा है, आइए सारी बातें जानते हैं। पहले आप रोना बंद करिए, जब से हम आए हैं तब से ये नॉन स्टॉप रोती जा रही हैं। 16 तारीख को ऐसा क्या हुआ था कि इतना बड़ा वारदात हो गया? 16 तारीख को जो है घर से वो 10 बजे निकला ऑफिस के लिए, रविंद्र नगर ऑफिस पे गया और वहाँ से 4:30 बजे फ़ोन किया कि मम्मी कहाँ हैं आप? हम कहे घर पे हैं। तो बोला कि मैं अभी आ रहा हूँ। हम कहे कब आओगे? तो 10 मिनट में आ रहा हूँ। अब 10 मिनट हम इंतज़ार करते-करते पूरी रात इंतज़ार करते रहे, पता ही नहीं चला। उसके बाद दूसरे दिन हमको पता चला कि वो मॉडल शॉप में उसको खूब पिला रहे हैं सब। अब पिला के और 9:30 बजे रात में उसको लाके नहर के किनारे छोड़ दिए सब, और उसमें एके मिश्रा का लड़का था, वही लाके छोड़ा। और उससे जब पूछने गए तो वो कह रहा है कि आंटी जी मैं यहाँ छोड़ा हूँ, और वहाँ से मेरा लड़का गायब हो गया। कुछ पता ही नहीं चला कि वो मेरा लड़का गया कहाँ। शाम को 5 बजे कोतवाली से फ़ोन आई कि आप जो है वो विष्णुपुरा थाने चले जाइए, वहाँ पे कोई बॉडी आई है, देख लीजिए। जब हम सिधुआ ढाले पे पहुँचे तो कोतवाली से फिर फ़ोन आ रही है कि नहीं आप जो है चौकी पे आइए। तो जब चौकी पे आए तो बैठाए लोग, उसके बाद कह रहे लोग अभी रविंद्र नगर जाना है। अब रविंद्र नगर जाना है, फिर रविंद्र नगर जब वहाँ पहुँचे तो मेरे लड़के की बॉडी आई थी, उसको खूब मारा गया था, सर पे मारा गया था, गले पे रेता गया था, पेट में चाकू घोंपा गया था, पूरा हाथ मुँह जला दिया गया था। नहीं, जब मर्डर हो गया था उस टाइम गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखा था या पहले लिखा था? पहले लिखा था। कितने दिन बाद 17 तारीख को, वो जो है 19 तारीख को मिला था हमको। 17 तारीख को आप गुमशुदगी का रिपोर्ट हाँ, लगाई थी, 19 तारीख को मिला था। 19 को हमको बॉडी कहाँ से प्राप्त हुई थी? बिशुनपुरा थाने से। 23 तारीख को हम इन लोग के पास गए कोतवाली में, रोए गाए कहे, लेकिन कोई कुछ सुनने वाला नहीं। तो वही जो है ये लोग नहीं, आप विधायक जी के पास गई थी या नहीं? विधायक के पास भी गए, विधायक जी से भी कहे तो विधायक जी कह रहे हैं हम तो कोतवाली में फोन कर ही रहे हैं, कोतवाली वालों से कह ही रहे हैं। हाँ। तो हम कहे कैसे आप कह रहे हैं कि वो लोग सुन नहीं रहे, वो समझ नहीं रहे। हाँ। तो कह रहे नहीं मैं तो जितना हमारे से हो सकता है उतना मैं कर रहा हूँ, अब आगे कुछ नहीं। तो हम कहे, फिर हम परसों गए थे, फिर परसों भी कहे कि भैया देखिए ना, चाची जी भी थी कि भैया चाची जी देखिए ना, कोई सुन नहीं रहा है, कोई मेरी बात को समझ नहीं रहा है। ये लोग कह रहे हैं कि आगे जाइए, बाबा के पास जाइए, डीआईजी के पास जाइए। अब बताइए हमारे पास न आगे पैसा है न कुछ है, हम कहाँ जाए कैसे जाए। चुनाव में सीमा भाभी के साथ पूरा घूमे हैं। हाँ।
लेकिन कोई हेल्प मदद ये लोग करने को तैयार नहीं है। मदद किए, सुबह 7 बजे निकलते थे और रात को 7-8 बज जाता था हमको आने में। चुनाव प्रचार प्रसार में? जी। हाँ। मेरा लड़का भी चुनाव प्रचार में था। हाँ। खुद जो है मंटू भैया को माला पहना रहा है, कुछ मतलब नहीं कर रहे हैं। चुनाव के बाद फिर उसके बाद जब आप ये मर्डर हो गया, उसके बाद कितनी बार आपके वहाँ विधायक जी संवेदना वो दर्ज कभी कराए? भी नहीं, एक बार वही जो आए थे उसी दिन बस आए हैं, उसके बाद से न कोई संवेदना है, न कुछ पूछे है, न कुछ जांच है। हम चल के उन लोग के घर गए हैं। हाँ। और वहाँ जाके क्या आपको मिला? वहां जाके हमको कुछ नहीं मिला, बस यही रास्ता दिखा रहे हैं लोग कि वहां जाइए। चाची जी कह रही हैं यहाँ जाइए, वहां जाइए, ऐसे कीजिए, वैसे कीजिए। अब हम कहाँ जाए, कौन सुनने वाला है? न मेरे आगे है कोई, न पीछे है, न अगल न बगल कोई नहीं है, अकेले हमको दौड़ना है। देखिए, चुनाव के समय में इनका परिवार, इनके परिवार में कोई नहीं है, इनके पुत्र और ये स्वयं है। चुनाव के समय में इन्होंने जम के प्रचार प्रसार किया, पर कहते हैं ना कि जब अपना मतलब निकल जाता है तो जैसे मटर पनीर में तेज पत्ते को निकाल के फेंक दिया जाता है, सेम इसी प्रकार से इनके साथ काम हुआ। 6 महीने हो गए, 6 महीने में अभी तक किसी की गिरफ्तारी हो पाई है नहीं, या नहीं, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस वाले खुद ही जो है, निर्भय सिंह जो है, हम गए 23 तारीख को उनके पास, तो निर्भय सिंह बोल रहे हैं कि ये लड़की का मैटर है। तो हम कहे तो क्या लड़की का क्या मामला है, थोड़ा सा कुछ बताएंगे क्या? बोले निर्भय सिंह कि 2011 से इसका फेयर चल रहा था। हाँ। और ये लड़की बोल रही है, लड़की का बता रहे हैं कि लड़की ही बोल रही है कि 15 से 20 लाख रुपया हमारे ऊपर खर्च किया है, हमको पढ़ाया लिखाया है, और उसके बाद हमारी नहीं मर्जी हो रही है, हम नहीं साथ रहेंगे। तो आपको क्या लगता है कि इस मर्डर के पीछे किसका हाथ होगा, कौन लोग कराए होंगे? लड़की का जो है वो हमारा लड़का बोल रहा था कि लड़की का मामा जो है धमकी दिया था। हाँ। कि तुमको मरवा डालेंगे। हाँ। मतलब पहले से आपको ये बात आप लोग को अंदेशा था कि ऐसा अंदेशा था। हाँ। अंदेशा था। हाँ। लेकिन हम सोचे कि भाई संभल जाएगा, ये तैयारी किया था। मौसी से, अपने मौसी से, गोरखपुर वाली मौसी है एक, तो उनसे बात किया। ये हमसे कहा कि मम्मी यहाँ हमारा जो है काम नहीं चल रहा है, तो हम कहा ऐसा है कि तुम यहाँ मत रहो और तुमको हम लखनऊ या गोरखपुर भेज दे रहे हैं। तो कहा ठीक है मम्मी, हमारी तैयारी कर दीजिए। तो ये 15 तारीख को बहन से हमारी बात हुई, तो बहन कही कि ठीक है राहुल, होली बीत जाने दो, होली के बाद से तुम हमारे पास आ जाना। 16 को गया है वही ऑफिस में, और उसके बाद से वो गायब हो गया है। उसके बाद से कोई, तो प्यार में लोग इस तरह से, इस तरह का जुनून पे जा रहे हैं। अगर किसी से कह रहे हैं तो लोग क्या करें, हमको लड़की का मैटर है, तो हम गरीब हैं, इसलिए हमारे पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सब लोग लड़की की मैटर बता रहे हैं, और अगर बड़े पैसे वालों के लिए है तो सब मार नेता जुट जाएंगे। कौन कौन जुट जाएगा, हर जगह कहीं है। हम कहाँ कहाँ दौड़ के गए हैं, एसपी के पास गए, एसपी भी कह रहा है कि क्या नाम, ये तो सुसाइड है, इसको हम सुसाइड नहीं मान सकते। ये जरा फोटो जूम करके दिखाइए, ये पीएम के टाइम का फोटो है, इसमें आप दिखाइए कि ये किस तरह से आपको सुसाइड लगता है। ये लग रहा है ये पूरा, ये देख रहे हैं चेहरा, ये जला जला सा लग रहा है, हाथ पूरा जला जला सा लग रहा है, पूरा मुंह जला जला सा लग रहा है। ये फोटो देख के एकदम साफ ऐसा प्रतीत होता है कि मानिए तो बिल्कुल जला के मारा गया है। ये पूरा जला जला, पूरा बॉडी जला जला दिख रहा है, जला के मारा गया है। पर जैसा बता रही हैं कि पुलिस के द्वारा कहा जा रहा है कि सुसाइड का मामला है, तो अगर सुसाइड का मामला है तो फोटो क्या स्पष्ट कर रहा है, फोटो का किस तरह का मिस्ट्री है। दूसरी बात ये, कुल 7 लोगों पे नामजद मुकदमा दर्ज हुआ है। नामजद मुकदमा होने के बाद 6 महीना होने को आए हैं, अभी तक किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जब किसी का मर्डर होता है तो मर्डर के पीछे कोई ना कोई साजिशकर्ता जरूर होता है। साजिशकर्ता जब इस प्रकार से वो फ्री फंड घूमेगा तो उसको कानून का डर, दहशत उसके अंदर किस प्रकार से हो पाएगा। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश में दावा किया जाता है कि गुंडा राज खत्म हो गया, चोरी खत्म हो गया, मर्डर, हत्या खत्म हो गया, तो दूसरी तरफ आंख खोल देने वाली ये सब तस्वीरें सामने आ रही हैं पडरौना नगर में। अब जब बात आती है, सबसे बड़ी मैं आपको ये बात बताऊं कि जब चुनाव करीब आता है तो सारे नेता अपना जातिगत समीकरण देखते हैं और जातिगत राजनीति करते हैं। लोग कहते हैं कि काश मेरा इस नेता से पकड़ होता कि मेरा ये काम जल्द से जल्द सॉल्व हो जाता। पर नेता के साथ जब तक जुलूस में घूमे, नारा लगाए, तब तक तो आप बहुत अच्छे थे,
पर जब आपको जरूरत पड़ी उस नेता की, तो क्या वो नेता आपके साथ खड़ा हो पाया या नहीं हो पाया? ये सबसे बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। कोई भी जनप्रतिनिधि जनता की सेवा के लिए होता है। जब प्रशासनिक तौर पर कोई भी बात नहीं सुनता तो हम हार थक के जाते हैं, तो किसके पास? तो अपने राजनेताओं के पास। और वहां पे जाके इस प्रकार का निराशा, ये बिल्कुल इस जो ध्वस्त सिस्टम का आंख खोल देने वाली तस्वीर है। दूसरी तरफ इनको देखिए, क्या कभी इनसे कोई नेता, विधायक, सांसद या कोई भी जनप्रतिनिधि ये पूछने आया कि 2 वक्त की रोटी मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है? इन जिनके परिवार में एक ही कमाने वाला हो, एक ही सहारा हो, वही उजड़ गया, तो फिर वो घर किस प्रकार से चलेगा?